अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि YouTube का चैनल कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और उसकी कुछ ज़रूरी सेटिंग जो है वो भी मैंने आपको बताई थी। तो ये वीडियो भी YouTube के हवाले से ही है। जो चैनल पिछली वीडियो में हमने क्रिएट किया था, अब उस चैनल को हम मुकम्मल करेंगे, यानी कंप्लीट करेंगे। उसकी जो मज़ीद सेटिंग वगैरह है वो आप करेंगे और इस चैनल को जो है A to Z कंप्लीट करेंगे। इसकी सारी ज़रूरी सेटिंग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप YouTube को ओपन करेंगे और अपने चैनल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कोने में आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये एक मेन्यू खुलकर आएगा सामने, ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर माय चैनल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका चैनल जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसमें कोई वीडियो वगैरह जो है को खास हमने अपलोड नहीं की हुई, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसे नज़र आ रहा है चैनल। तो जब वीडियो वगैरह अपलोड हो जाए तो इसका जो है मेन्यू, जो इसका जो डिस्प्ले वगैरह है, ये ज़रा चेंज हो जाता है। तो इसकी हमने जो है मज़ीद ज़रूरी सेटिंग करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज चैनल पर। जैसे ही हमने वीडियो मैनेजर पर क्लिक करा है तो ये एक नया पेज YouTube का, हमारे चैनल का जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर एक वीडियो भी बता रहा है कि आपने एक वीडियो अपलोड की हुई है, मगर आपने जो है इसको पब्लिश नहीं किया। तो हम इसकी जो ज़रूरी सेटिंग है वो देखते हैं। इस पेज पर आकर आप यहाँ माउस की मदद से नीचे आएंगे, ये देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है चैनल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ ज़रूरी सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपने करनी होती हैं और ज़रूरी होती हैं। जैसे ही हमने यहाँ चैनल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो एक मेन्यू खुल के आया है सामने, और ये एक नया पेज सामने आ गया है। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। यहाँ पर ये जो अपलोड डिफ़ॉल्ट का बटन है, सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताता चलूँ। अपलोड डिफ़ॉल्ट जो है, इसका ये मतलब है कि जैसे ही आप अपने वीडियो जो है अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पर, तो उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑटोमेटिकली पहले से ही कर दी जाती है कि जो आपको हर वीडियो के बाद जो है ज़रूरी नहीं करना पड़ती। मिसाल के तौर पे आपने वीडियो जो है उसको अपलोड किया है और उसका टाइटल और उसको कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसी है जो आपने उसमें पहले ही डाल दी है। अपलोड डिफ़ॉल्ट इसी तरह है, यानी आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो हर वीडियो का आपको टाइटल, टैग्स, कैटेगरी वगैरह चूज़ करना पड़ती है, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ती है वगैरह वगैरह। जो ज़रूरी डिस्क्रिप्शन है वो तो लिखनी ही होती है, टाइटल भी लिखना होता है, लेकिन जो है कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक दफ़ा ही लिख सकते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट में जहाँ पर आप वीडियो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो चैनल पर, तो वो पब्लिक हो या अनलिस्टेड हो या प्राइवेट हो। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, आप यहाँ पे अनलिस्टेड सिलेक्ट कर दें कि अगर गलती से भी आपको अपलोड करते हुए पब्लिश पर क्लिक हो जाए बटन, पब्लिश का बटन जो है वो सामने ही नहीं आएगा, अनलिस्टेड का आएगा, ताकि आप उसको तसल्ली से उसकी सेटिंग वगैरह ज़रूरी करके तो फिर ही आप अपनी मर्ज़ी से उसको पब्लिश करें आप। तो ये दूसरा नंबर पे ऑप्शन है कैटेगरी का। यहाँ पर आपने जो है एक कैटेगरी चूज़ करनी है अपने चैनल के लिए कि आपकी जो तमाम YouTube की वीडियोस होंगी वो किस कैटेगरी में आती हैं। मसलन ऑटो व्हीकल है, कॉमेडी है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, म्यूज़िक, न्यूज़ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम इसको कोई कैटेगरी चूज़ कर देते हैं। मैंने ये पीपल एंड ब्लॉग कर दिया है। इसके बाद वाला ऑप्शन है लाइसेंस, स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस। यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन।
तो ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस का जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऐसे है कि जो वीडियो आपने अपलोड की हुई है वो आप ही की है। अगर आपकी वीडियो को कोई डाउनलोड करके दोबारा अपने चैनल पर अपलोड करता है तो उसके जो है यूट्यूब की वो पॉलिसी के खिलाफ होगा और फ़ौरन उसके सामने जो है एक कॉपीराइट का इशू आ जाएगा कि आपने किसी की नकल की है, कॉपी की है, किसी की वीडियो को यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। तो इसको आप मोनेटाइज वगैरह नहीं कर सकते, आपका चैनल जो है ब्लॉक भी हो सकता है इस तरह। तो दूसरा ऑप्शन ये जो है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट। क्रिएटिव, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं क्रिएटिव कॉमन्स को, तो इसका मतलब है कि आपके चैनल पर अपलोड हुई वीडियो जो हैं उनको कोई भी अपलोड जो है डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड करके थोड़ा बहुत एडिट करके दोबारा से अपने चैनल पर पब्लिश कर सकता है। इस पर कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो उस पर कोई चैनल स्ट्राइक नहीं आएगा यानी। इसके बाद ये टाइटल का ऑप्शन है। टाइटल, जब भी आपको नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल तो आपने लिखना ही होता है, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पहले से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्ज की कर लिख देता हूँ कि वीडियो ट्यूटोरियल। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया वीडियो ट्यूटोरियल। अब जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो ये वाला जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वीडियो ट्यूटोरियल, ये ऑटोमेटिकली हर टाइटल के सामने आ जाएगा। तो इसको मैं चाहे तो वहाँ पे दोबारा से टाइटल लिखते हुए डिलीट भी कर सकता हूँ या उसी तरह रहने दो, कोई हर्ज नहीं। यहाँ पर आप मजीद कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप उर्दू या हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वीडियोज़ इन उर्दू हिंदी, इस तरह, यानी कि आप जो है आपका इससे वक्त बचता है डिफ़ॉल्ट अपलोड से। तो यहाँ पर ये नीचे है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपने कोई डिस्क्रिप्शन ऐसी डालनी होती है। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो के हिसाब से आपने उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मसलन मैं यहाँ पे कुछ अपनी वेबसाइट हैं उनके कुछ लिंक जहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में जब कोई जाए तो वहाँ पर मेरे जो है ना कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स जो है मेरे यूट्यूब के किसी और चैनल के या मेरी किसी वेबसाइट के या मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, मसलन फेसबुक का, ट्विटर का, गूगल प्लस का, इंस्टाग्राम है, इस तरह जो कि सोशल मीडिया की वेबसाइट हैं, व्हाट्सअप वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनके लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँ ताकि हर वीडियो में मुझे बार बार वो लिंक जो है कहीं से उठाने या कॉपी करने ना पड़े। तो वो जहाँ पे आप डाल देंगे तो हर वीडियो के अपलोड होने के साथ ही वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाया करेंगे। यहाँ पे टैग्स, कुछ ज़रूरी टैग्स आपके चैनल के हिसाब से जो हैं वो आप डाल सकते हैं कि ये वाले टैग जो हैं ये हर वीडियो में ही शामिल हों। यहाँ पर आप जो टैग डालेंगे ना, उन टैग का एक ये भी फ़ायदा है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं ना तो वीडियो में सजेशन का ऑप्शन होता है, यानी कुछ ऐसे कीवर्ड या ऐसे टैग आप इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियो में जो आपकी चैनल की हर वीडियो में एक ऐसा लफ्ज़ होता है। मसलन आप अपने चैनल का नाम ही लिख दें यहाँ पर, तो वो वाला टैग आपकी हर वीडियो में चला जाएगा। इसका फ़ायदा होगा कि आप जो वीडियोस होंगी उसकी वो जो है ना सर्च के हिसाब से सजेशन बन जाती है कि जब आपकी कोई वीडियो देख रहा होता है तो उस कीवर्ड के हिसाब से साइड पे जो है आपकी चैनल की उसी तरह की कोई ना कोई वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो रही होगी। इसका ये फ़ायदा होता है। तो इसके नीचे जो है वो सेटिंग, इसको आप तकरीबन उसी तरह रहने दें। यहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह, जो वीडियो की लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, उर्दू में बनाते हैं, हिंदी में बनाते हैं या जिस ज़ुबान में भी बनाते हैं, यहाँ पर वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इंग्लिश ही रहने दें। और इसके नीचे यहाँ पर वीडियो लोकेशन आप डाल सकते हैं कि लोकेशन से मुराद है कि आप कौन सी कंट्री से जो है वीडियो को अपलोड करते हैं। वो डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि लोग आसानी से सर्च कर सकते हैं कि वीडियो क्रिएटर जो है ये किस कंट्री से, किस जगह से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ सब कुछ करने के बाद यहाँ ऊपर सेव पर क्लिक कर देंगे और ये हमारी सेटिंग जो है ये सेव हो जाएगी। इससे अगला ऑप्शन है फीचर कंटेंट का। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें कुछ सेटिंग के हवाले से ज़रूरी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें शो हो रही हैं, फीचर कंटेंट, सिलेक्ट योर चैनल ऐड। ये चैनल ऐड जो है ये इसके लिए आप जो है अगर आपके पास कोई और ऐड है चैनल का
आपने कोई और चैनल बनाया हुआ है उसका ऐड भी यहाँ लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपने चैनल का एक ऐड बना सकते हैं कि मेरे चैनल पर आप आएंगे तो आपको ये चीज़ जो है देखने को मिलेगी, आप उससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है या कॉमेडी से है या न्यूज़ से है, सपोर्ट से है, वगैरह वगैरह। इस तरह की एक वीडियो बना के ऐड के टाइप के, जिस तरह की जो है कमर्शियल चल रही होती हैं न्यूज़ पर या यूट्यूब पर वगैरह वगैरह। तो उस तरह की जो है ना एक ऐड होता है, वो आप बना लें। अगर नहीं बना सकते तो किसी से बनवा लें, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं चैनल ऐड भी। तो फीचर कंटेंट देखते हैं। फीचर कंटेंट में क्या है? फीचर कंटेंट में ये है सेलेक्ट अ प्ले लिस्ट या वीडियो फीचर, चूज वीडियो प्ले मोस्ट रिसेंट अपलोड। हम इसी को क्लिक करके सेव करते हैं मोस्ट रिसेंट अपलोड को। फीचर कंटेंट ये है, ये आपको ये वीडियो एक नज़र आ रही है, ये यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये जो एक डेमो के हिसाब से दिखा रहा है कि जब भी आपकी वीडियो कोई देख रहा होगा तो उसके नीचे वाली जगह पे इस तरह आपकी एक जो है छोटी सी एक पट्टी शो होगी, एक जिसमें बताया जाएगा कि फलां वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हैं, इसी चैनल से रिलेटेड है, यानी आपकी कोई वीडियो यहाँ पे शो हो सकती है। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है कि एंड ऑफ वीडियो या कस्टम स्टार्ट टाइम, कि आपका ये वाला जो ऑप्शन है फीचर कंटेंट का, कि मेरी हर वीडियो पर जो है मोस्ट रिसेंट अपलोड का एक आइकन जो है वो शो हो। कहाँ पर? वीडियो के शुरू में या आखिर में, या इसके लिए मैं एक टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ। मसलन ये मैं इस पर कस्टम पर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 1 मिनट 30 सेकंड, यानी जब आपकी वीडियो चलेगी उसके 1 मिनट 30 सेकंड के बाद आपकी जो मोस्ट रिसेंट अपलोड होगी उसका आइकन यहाँ पर वीडियो के नीचे शो होगा देखने वाले को। वो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकता है ऑटोमेटिकली। इसको सेट करके आप यहाँ पर जो है अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। चैनल कीवर्ड में आपने ऐसे कीवर्ड डालने हैं जो आपके चैनल से मुतल्लिक हों। अगर आपका चैनल वीडियोस पर मुश्तमिल है, आपकी वीडियोस एंटरटेनमेंट की हैं, मसलन कोई म्यूज़िक है, फ़नी है या वगैरह वगैरह, जिस तरह की भी वीडियो हैं आपकी, उसके हिसाब से यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड डालेंगे। वो कीवर्ड जो हैं फिर YouTube की सर्च रैंकिंग में आते हैं। जब लोग उन कीवर्ड को सर्च करेंगे तो वहाँ पर फिर आपका चैनल जो है वो भी आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने चैनल का पहले नाम ही डाल दिया है, कूल पंजाबी। यहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट लिख देता हूँ, वीडियोस लिख देता हूँ, न्यूज़ से मुतल्लिक हैं, स्पोर्ट्स से मुतल्लिक हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ वगैरह वगैरह। जहाँ इस तरह जो ज़बरदस्त अच्छे जो कीवर्ड हैं ना, जो आपके चैनल को सपोर्ट करते हैं, आपके चैनल से रिलेटेड हैं, वो कीवर्ड यहाँ पर आपने डालने होते हैं ज़रूरी। ये कीवर्ड जो हैं आपकी जो चैनल की जो सर्च होती है ना गूगल में, सर्च रैंकिंग, जो लोग सर्च करते हैं तो वहाँ सर्च में ये मदद देते हैं आपके चैनल को सर्च करने में। तो ये मेरा एक दूसरा चैनल है। यहाँ पर जो है मज़ीद कुछ सेटिंग मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर ये जो जब आप अपने चैनल में आते हैं माई चैनल में, तो यहाँ पर ये कुछ जो लिंक्स हैं वो शो हो रही हैं। ये इंस्टाग्राम की है, ये लिंक्डइन की है, ये गूगल प्लस है, इसी तरह ये ट्विटर की है, ये फेसबुक की है। तो ये वाली लिंक जो है ये यहाँ पर कैसे आती है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कस्टमाइज चैनल में जाते हैं सबसे पहले। तो ये वाली जो लिंक्स हैं ये यहाँ पर कैसे आई हैं, इनको देखना है हम। आपके चैनल का ये जो बैकग्राउंड है जिसको हम चैनल आर्ट कहते हैं, यहाँ पर आप माउस को लेकर जाएंगे तो ये एक एडिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है एडिट लिंक्स, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर 5 लिंक्स के ऑप्शन हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर 5 लिंक्स जो है वो सोशल मीडिया के या किसी अपनी वेबसाइट के रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स जो है पेस्ट किए हुए हैं 1-2, तो मज़ीद आप यहाँ पर कर सकते हैं, करना चाहें। यहाँ पर मैंने अगर फेसबुक का करना है तो यहाँ पर मैं पहले लिखूँगा फेसबुक, और इससे अगला जो बॉक्स है यहाँ पर मैं जो है
अपना फेसबुक का लिंक जो है, यानी जैसे ही मैं अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होऊंगा तो ऊपर यहाँ पे सर्च बार में जो लिंक पड़ा होगा, ऊपर यहाँ पर सर्च बार में वो मेरा लिंक होगा, वो उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ऐसे, और कॉपी करके उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह जब ट्विटर अकाउंट में लॉगिन होऊंगा मैं, तो ट्विटर अकाउंट में लॉगिन होने के बाद जब मैं अपने नाम पर क्लिक करूँगा तो उसका जो पेज ओपन होगा वहाँ पर मेरा लिंक होगा, उसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर सोशल मीडिया का जो भी वेबसाइट का आप लिंक पेस्ट कर रहे हैं उसका आपने नाम लिखना है और नीचे आके फिर उसका लिंक पेस्ट कर देना है। इस तरह 2 हो गए। और मज़ीद यहाँ पर जब अगला इसे इंटर करना है, आपने जहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये नया बॉक्स खुल गया है। यहाँ पर उसका आप नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप फिर उसका URL लिखेंगे, पेस्ट करेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे। तो ऊपर ये जो ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ से आप ईमेल को एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप अपना ईमेल एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये हो गया, डन पर क्लिक करते हैं, ये डन हो गया। ये देखिए 2 लिंक शो हो गए। तो इससे और क्या है आगे, हाँ, चैनल डिस्क्रिप्शन, यानी ऐसी डिस्क्रिप्शन जिस डिस्क्रिप्शन में आपने अपने चैनल के बारे में बताना है कि मेरे चैनल में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। ये एक मेन्यू बार शो हो रही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट पर आप जब क्लिक करेंगे, जब आप अबाउट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये एडिट चैनल आर्ट है, एडिट चैनल आर्ट ये चीज़ है, ये वाला जो मेरे चैनल का जो शो हो रही है, ये चीज़ें सारी ये चैनल आर्ट है। आप इस तरह अपने चैनल आर्ट को जो है यहाँ पर लगा सकते हैं खुद से तैयार करके। जब अपने आप चैनल में जाएंगे, अपने माई चैनल में होंगे, तो यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन होगा। अबाउट में आपने अपने चैनल के बारे में बताना है कि मेरा चैनल किस बारे में है और इसमें क्या क्या है। तो ये चैनल की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आप माउस लेकर आएंगे तो इधर इस साइड पे जो है कोने पे ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ये एक बॉक्स खुल गया है। अब यहाँ पे मैंने चैनल का अपने का डिस्क्रिप्शन डालना है कि मेरे चैनल में क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल JTV न्यूज़ चैनल, यू कैन वॉच मैनी काइंड ऑफ वीडियोज़, एंटरटेनमेंट, फन, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, न्यूज़ वगैरह वगैरह। तो अपने चैनल का यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन डालना है, चैनल के बारे में बताना है कि आपका चैनल किस बारे में है, किस किस्म की वीडियोज़ के बारे में है। क्लिक टू डन। तो बस आज की वीडियो में तकरीबन इतना ही है। जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और जो चैनल है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपना चैनल क्रिएट करने में और उसकी मुकम्मल सेटिंग वगैरह करने में जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी।